गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से क्लास कर रहे हैं? गुड। कल के वीडियो में मैंने ग्रामर पढ़ाया था, है ना? 2 दिन आपका ग्रामर था। इंग्लिश जो हम लोगों ने है, कौन से चैप्टर पे रुका था? चैप्टर 8 पे हम लोगों ने इंग्लिश का खत्म किया था, जिसमें कि पेज नंबर 71 बच गया था। और मैंने बोला था कि अगले वीडियो में मैं आपको पेज नंबर 71 कंप्लीट करा दूंगी, फिर हम लोग चैप्टर 9 में चलेंगे, ठीक है ना? आपका पीछे जो एक्सरसाइज था चैप्टर 8 में, पेज नंबर 68 और 69, वो मैंने करवा दिया था। जिन लोगों ने नहीं किया है वो पिछली वीडियो देखेंगे और उसमें से बना लेंगे, ठीक है? चलिए, सबसे पहले तो आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए, जो कि आपको पता है कैसे बनाना है। कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम लिख दीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो अपने पेरेंट्स को बोलिए, वो आपका अटेंडेंस बना देंगे, ठीक है? चलिए, सबसे पहले तो वो काम कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बनाएंगे। चलिए जल्दी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पेज नंबर 71 निकाल लीजिए आप लोग, और पेंसिल भी निकाल लीजिए ताकि बनाने में जल्दी हो। पेज नंबर 71, ये आपको दिख रहा है। कंप्लीट द पैराग्राफ विद द करेक्ट वर्ड्स। जो एक पैराग्राफ दिया है इसको आपको कंप्लीट करना है, और हर फिल इन द ब्लैंक्स के बगल में आपके पास 2 ऑप्शन है। इसमें से जो सही है उसको आपको लिखना है। टिक मार्क कीजिएगा और लिखिएगा, ठीक है? मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ, बनाइएगा। 1 डैश मुल्ला नसरुद्दीन वॉज लाइंग इन हिज डैश विथ हिज डैश क्लोज्ड। एक दिन, ठीक है? तो दिन का क्या होता है? डे। वहां पे क्या लिखेंगे हम पहला पढ़ने वाले में? डे, ठीक है? 1 डे मुल्ला नसरुद्दीन वॉज लाइंग इन हिज डैश। लाइंग जो है वो किसको बोलते हैं? लेटना को। तो कोई चेयर पे तो नहीं लेटेगा, किस चीज पे लेटेगा? बेड पे ही, ठीक है? तो चेयर और बेड में से क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकंड में? बेड। लाइंग इन हिज बेड विथ हिज डैश क्लोज। क्लोज मीन्स होता है बंद करना। तो हम हाथ बंद करके सोते हैं या आंख बंद करके सोते हैं? बताइए आप लोग। ये बहुत आसान है। क्या बंद करके सोते हैं? आंख ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आईज। आईज क्लोज्ड, ठीक है? फिर है ए नेबर केम इनटू द मुल्लास डैश। एक पड़ोसी जो है मुल्ला के कहाँ आया? हाउस में या बालकनी में? मुल्ला जो है वो सो रहा था, तो ऑफ कोर्स सोएगा कहाँ? घर में ही सोएगा, बालकनी में तो कोई सोएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाउस। और वैसे भी कोई किसी के घर जाता है घूमने, बालकनी घूमने नहीं जाता है। जब हम किसी के यहाँ जाते हैं तो क्या कहते हैं? कि उसके घर पे जा रहे हैं, ये तो नहीं कहते कि उसके बालकनी पे जा रहे हैं, ठीक है ना? चलिए, फिर है आर यू डैश द नेबर आस्क्ड मुल्ला। क्या आर यू डैश में स्लीपिंग या यिंग क्या होगा? वो मुल्ला नसरुद्दीन जो था वो क्या कर रहा था? सो रहा था ना। तो वही है कि क्या तुम सो रहे हो? वो नेबर जो है मुल्ला से पूछता है। तो सोना का क्या होता है? स्लीपिंग, ठीक है? चलिए, स्लीपिंग हो गया। फिर है वाई व्हाट डू यू डैश द मुल्ला आस्क्ड। क्यों? तुम क्या चाहते हो? चाहना का क्या होता है? वांट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वांट। फिर है आपका आई वॉन्ट टू डैश सम मनी फ्रॉम यू द नेबर रिप्लाइड। मैं तुमसे कुछ पैसे उधार लेना चाहता हूँ। ये नेबर बोलता है। तो उधार लेना का क्या होता है? बोरो करना। जब हम किसी से कोई चीज लेते हैं, ठीक है, तो वो बोरो कहलाता है। बोरो। फिर है आपका इन दैट केस आई एम फास्ट डैश द मुल्ला रिप्लाइड। मुल्ला बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं बहुत जल्दी सोता हूँ, ठीक है? मुल्ला रिप्लाई करता है। तो सोना का फिर क्या होता है? एस्लीप भी होता है। चलिए, इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो आपको पेज नंबर 71 में ये है, इसको नोट कीजिए, ठीक है?
चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज करती हूँ, हम लोग अब चैप्टर 9 पे चल रहे हैं। चलिए, चैप्टर 9 जो है, इसके लिए आप लोग नोटबुक निकालिएगा, ठीक है। मैं वर्ड मीनिंग लिखा रही हूँ इस चैप्टर का, आप लोग नोटबुक में नोट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हेडिंग जो है चैप्टर का नाम, वो आप ऊपर लिखेंगे, ठीक है। जहाँ पे चौड़ा वाला स्पेस होता है ना, वहां पे आप लोग सब्जेक्ट और चैप्टर का नाम लिखेंगे, ठीक है। और फिर फर्स्ट लाइन में आप लोग हेडिंग लिखेंगे। चलिए, इसमें मैंने 10 वर्ड मीनिंग निकाला है, जो कि मुझे लगता है कि आप लोग को याद कर लेना चाहिए। अगर आपको कोई और हार्ड मीनिंग लगता है तो आप उसको नोट करके रखेंगे, और अगले वीडियो में आप कमेंट करके मुझसे पूछेंगे, ठीक है। मैं आपको फिर से उसका मीनिंग बता दूंगी। चलिए, पहला जो वर्ड है वो क्या है? सोर्ड, SOAR, सोर्ड। सोर का मतलब होता है बहुत ऊपर जाना, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है, इफ आई कुड फ्लाई, अगर मैं उड़ सकता, ठीक है। बच्चे का जो है, बच्चे का डिमांड है, बच्चे ये सोचता है एक्चुअली कि अगर मैं उड़ सकता तो मैं क्या क्या करता। वही है कि जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी फिर आपको इसका मीनिंग आगे भी समझा दूंगी, पहले तो आप लिख लीजिए। सोर का मतलब होता है बहुत ऊपर जाना या बहुत ऊपर उड़ना। फिर आता है आपका वर्ड फ्लफी, FLUFFY, फ्लफी। फ्लफी बोलते हैं मुलायम चीज को, जैसे हम लोग केक वगैरह जो खाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? फ्लफी होता है, मुलायम होता है ना। चलिए, नेक्स्ट है आपका डिलाइट, DELIGHT, डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है आनंद, खुशी, हर्षित होना, ठीक है। फिर आपका क्या है? लैंड, LAND, लैंड। लैंड मीन्स होता है जमीन, ठीक है। जो नीचे हम लोग जिस पे चलते हैं वो क्या होता है? जमीन, जिसको धरती भी बोलते हैं। फिर क्या है आपका? पेयर, PAIR, पेयर। पेयर बोलते हैं जोड़ा को, ठीक है। दो जो होता है एक सेट में आता है उसको पेयर बोलते हैं, जैसे शूज, ठीक है। कभी भी जूता क्या होता है? दो का सेट आता है ना, दो में अगर हम जूता लेने जाते हैं तो दुकानदार दो जूता हमें देता है, जो कि कहलाता है एक पेयर, ठीक है। गुड। फिर आपका है क्लाउड, CLOUD। क्लाउड का मतलब होता है बादल। क्या बादल किसको बोलते हैं वो भी जान लीजिए।
ये जो SKY स्काई होता है, स्काई का मतलब होता है आसमान, जो कि हमारे ऊपर जो हमें दिखाई देता है आसमानी कलर का, वो आकाश होता है। लेकिन जब भी बारिश होती है तो वो ग्रे कलर का जो एक बादल दिखाई देता है वही क्लाउड कहलाता है। ठीक है, वो आकाश के नीचे के परत में होता है और हमें थोड़ा नजदीक भी दिखाई देता है। आप लोग देखते होंगे बादल घूमता रहता है आकाश में और एक जगह जमा होकर क्या करता है, बारिश होता है, तो वही क्लाउड है, बादल को बोलते हैं। अब है SIGHT, साइट। साइट का मतलब होता है दिखाई देना। ठीक है, अब लिखिए ये क्या है, रेनबो, RAINBOW। रेन का मतलब होता है बारिश और BOW बो मीन्स धनुष होता है। ठीक है, लेकिन इसका जब हिंदी मीनिंग करेंगे एक साथ तो इंद्रधनुष को बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब ये इंद्रधनुष क्या है इसको जानते हैं। ठीक है, बारिश जब होती है, ठीक, उसके बाद जब धूप अचानक से उगता है, कभी कभी होता है ना कि बहुत बारिश हुई उसके बाद तुरंत ही धूप निकल जाता है, तो उस समय अगर आप आसमान में देखेंगे तो आपको 7 कलर का एक धनुष जैसा डिजाइन आपको दिखेगा, उसी को हम रेनबो बोलते हैं, इंद्रधनुष। ठीक है, बारिश के तुरंत बाद अगर धूप निकले तो कभी बादल में देखिएगा, आपको आकाश में क्या दिखेगा, इंद्रधनुष दिखाई देगा। अब क्या है, परहैप्स, PERHAPS, परहैप्स। परहैप्स का मतलब होता है शायद। अब क्या है, पेंट, PAINT, पेंट। पेंट मतलब होता है रंगना, किसी चीज को जब हम पेंट करते हैं। चलिए इसको पहले आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको अच्छे से इसका मीनिंग और इंग्लिश जो है एक बार फिर से आपको बताऊंगी। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया, एक बार बताऊं फिर से। ओके, SOAR, सोर। सोर का मतलब क्या लिखा है मैंने, बहुत ऊपर जाना या बहुत ऊपर उड़ना। फिर FLUFFY, फ्लफी। फ्लफी का मतलब होता है मुलायम। फिर है DELIGHT, डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है खुशी, आनंद या हर्षित होना। ठीक है, फिर है LAND, लैंड। लैंड का मतलब क्या बताया मैंने, जमीन। फिर है PAIR, पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। मैंने अभी तुरंत बताया आपको कि जैसे शूज जो होता है, सॉक्स होता है, वो सब क्या होता है, जोड़ा में आता है। फिर है क्लाउड। क्लाउड का मतलब क्या बताया मैंने, बादल। ठीक है, जिससे बारिश होती है। फिर है साइट। साइट का मतलब होता है दिखाई देना। ठीक, फिर है रेनबो। रेनबो मीन्स होता है इंद्रधनुष, जो कि मैंने अभी तुरंत बताया है कि बारिश होने के बाद जैसे अगर धूप निकल जाती है तुरंत, तो हमें आकाश में क्या दिखाई देता है, इंद्रधनुष, जो कि कितने कलर का होता है, 7। फिर है परहैप्स। परहैप्स का मतलब होता है शायद। फिर है आपका पेंट। पेंट का मतलब पता है आप सबको, रंगना। किसी चीज को ड्रॉ करते हैं, उसको पेंट करते हैं, वही रंगना। ठीक है, चलिए
चलिए अगर ये हो गया तो मैं पोयम पढ़ा दूं आपको। चलिए पेज नंबर 73, ये जो पोयम है इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। If I had a pair of wings with which to fly, I would soar straight up into the sky. अगर मेरे पास पंखों का जोड़ा होता, विंग बोलते हैं पंख को, चिड़िया के पास क्या होता है, विंग ही होता है जिससे वो उड़ती हैं। तो बोल रहा है यहाँ पे बच्चा कि अगर मेरे पास पंखों का जोड़ा होता उड़ने के लिए तो मैं बहुत ऊपर सीधे आकाश में जाके उड़ता। ये बच्चे का सोचना है, ठीक है। बच्चा सोच रहा है कि काश मेरे पास एक जोड़ा पंख होता उड़ने के लिए तो मैं सीधा आकाश में जाके बहुत ऊपर उड़ता। I would carry a brush and colors so bright so I could paint every fluffy cloud in sight. बच्चा ये भी सोच रहा है कि जब मैं अगर उड़ने लगता, काश मैं उड़ता, तो वो क्या सोच रहा है कि मैं अपने साथ एक ब्रश और बहुत सारी रंगीन कलर लेके चलता ताकि मैं ऊपर जितने भी फ्लफी क्लाउड हैं, क्लाउड मीन्स बादल मैंने बताया, और फ्लफी मीन्स मुलायम, और साइट मीन्स दिखाई देना। तो मैं एक ब्रश और एक कलर, चमकीले कलर को लेके चलता और जितने भी मुझे बादल दिखाई देते मैं उन सबको क्या करता, कलर करता। जितने भी मुलायम बादल हैं, बच्चा सोचता है कि वो फ्लफी क्लाउड है, तो जितने भी मुझे फ्लफी क्लाउड मिलते मैं उन सबको क्या करता, पेंट करता। I would paint them purple and yellow and green. They would be the prettiest you have ever seen. मैं उन सब क्लाउड को किन कलर से रंगता, कौन सा कलर बता रहा है बच्चा यहाँ पे, पर्पल, येलो एंड ग्रीन, ठीक है। बैंगनी, पीला और हरा, ये तीनों कलर का यूज बच्चा करना चाहता है किसको रंगने में, क्लाउड को रंगने में। और फिर वह सोचता है कि उसके बाद वो जो है आज तक का देखा गया सबसे प्रिटीएस्ट, सबसे प्यारा बादल बन जाता। I would paint rainbows into the sky every single day so I can watch them when I work and I play. फिर बच्चा ये भी सोचता है कि मैं जो हूँ इंद्रधनुष को भी रंगता, मैं हर रोज इंद्रधनुष को रंगता, ठीक है, ताकि जब भी मैं खेलता या काम करता तो मैं उन्हें देख सकता। And when the moon and the stars come out at night, perhaps I'll paint them too for my delight. और बच्चा फिर ये भी सोचता है कि अगर रात में चांद और तारे निकलते तो शायद मैं उन्हें भी रंग देता, किसके लिए, अपनी खुशी के लिए, ठीक है। बच्चा यहाँ पे सिर्फ यही सोचता है कि काश उसके पास पंख होता तो वो बहुत ऊंचा उड़ता, फिर क्लाउड को रंगता, क्या उसके बाद फिर क्या सोचता है वो कि रेनबो को भी पेंट करता। फिर वो और किस चीज को पेंट करने की बात कर रहा है, मून एंड स्टार्स को। जब वो कब निकलते हैं, रात में निकलते हैं, तो बच्चा अपनी खुशी के लिए सोचता है कि मैं उनको भी रंगता ताकि मैं खुश हो सकता हूँ, ठीक है। समझ गए इसको। चलिए अब अगले क्लास में, आज के लिए इतना काफी है, आप लोग ये वर्ड मीनिंग लिखेंगे और याद भी करेंगे। पोयम मैंने पढ़ाया है, इसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे पढ़ने में नहीं होता है तो घर में जो भी आपसे बड़े हैं उनको बैठाइएगा साथ में, उनके हेल्प से आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। रीडिंग बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लोग आगे पढ़ नहीं पाइएगा। आपके स्कूल में भी रीडिंग होता है ना, तो आप लोग तो घर पे रीडिंग कर नहीं पाते हो, तो उसको आप रीड कीजिएगा, ठीक है। अगले क्लास में मैं आपको इस चैप्टर का बनवा दूंगी, जो भी ये एक्सरसाइज आपको दिख रहा है, कितना है, 3 और 4 पेजेस में आपका ये एक्सरसाइज है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बनवाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए आज ये काफी है। आप इसको लिखेंगे, याद करेंगे, पोयम रीड करेंगे, ठीक है, और अपने घर पे अपने गार्जियंस को सुनाएंगे भी। पोयम नहीं, पोयम को तो रीड करना है, आपको इसको सुनाना है, ठीक है। और लिखने टाइम में बोलते हुए में लिखेंगे ताकि आपको याद हो। ओके, तब तक अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके, बाय।